हेलो एवरीवन। जो आज की हमारी वीडियो है यह है बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर ठीक है। यानी कि जो बीएससी फाइनल के ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जूलॉजी का जो सेकेंड पेपर है उनसे जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है मैं उसको आज लेकर के आपके सामने आया हूँ। और जो आज की यूनिट है यूनिट 3 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यूनिट 3 से क्वेश्चन मैंने लाया है। और एम्फीबिया का है एम्फीबिया और फिशेज। ठीक है, इन दोनों से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बातें करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब दिया गया है रिस्पायरेशन इन फिशेज अकर्स थ्रू, यानी कि जो फिश होती है, जो मछलियां होती हैं, उनमें सांस लेने की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, वो किससे होती है? तो होता है गिल्स। फ्रेंड्स, वो जो होते हैं गिल्स होती है। जो फिशेज होती हैं वो रिस्पायरेशन करती हैं बाय गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ फिशेज इज यूजुअली कवर्ड विथ, यानी कि जो फिश होती है उसकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, किससे ढकी होती है, उसको क्या कहते हैं? वह है स्केल्स। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ फिशेज इज, यानी जो फिशेज होती हैं उनमें कितना चेम्बर हार्ट होता है? वो होता है 2 चेम्बर्ड होता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज, यानी जो फिशेज होती हैं जो उनका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैसा होता है? ओपन होता है कि क्लोज्ड होता है? तो यह होता है क्लोज्ड। ठीक है, होता है क्लोज्ड होता है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट फिशेज इज, यानी जो अधिकतर फिशेज होती हैं उनमें जो होता है फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है? इंटरनल पूछ रहा है एक्सटर्नल? एक होता है इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल होता है। इसे बोलते हैं अंदर, ये होता है बाहर। ठीक है, जो फिशेज होती है उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू इज, जो रोहू मछली होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये होता है लेबियो रोहिता, यानी कि जो रोहू फिश होती है उसको बोलते हैं लेबियो रोहिता। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है फिन्स हेल्प इन, यानी कि जो फिशेज होती है जिनमें फिन्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है? तो होता है लोकोमोशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। ठीक फ्रेंड्स, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं
तो पहले इसको हम लोग पूरा मिटा लेते हैं, बाद में और क्वेश्चन की बातें हम लोग करेंगे। तब तक हम वीडियो को पास कर देते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा वक्त लग जाता है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बातें और आगे करते हैं। अभी जो क्वेश्चंस हैं इससे बात करते हैं। फिश कैन ब्रीथ एटमॉस्फेयर एयर, यानी ऐसी कौन सी मछली है जिसको यानी जल से निकाल करके बाहर रख दिया जाए कुछ समय के लिए, तभी वो जीवित रहती है। या कह सकते हैं ऐसी कौन सी मछली है कि जो एटमॉस्फेयर की जो एयर्स होती है उसके थ्रू रिस्पायरेशन करती है। ठीक है, वह है क्लेरियास, वह है क्लेरियास। इसे हम लोग कहते हैं मंगूर। ठीक है, इसे हम कहते हैं मंगूर कहते हैं। या मतलब इसको अगर जल से निकाल करके बाहर रख दिया जाए तब भी कुछ ज्यादा समय तक ही जीवित रहती हैं। या कह सकते हैं इनके पास जो कैपेसिटी होती है रिस्पायरेशन करने की थोड़ा सा ज्यादा होती है लंग्स की। लंग्स की जो होते हैं, जो सांस लेते हैं अपने लंग्स लेते हैं आते लैंड में। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आर्गन आर प्रेजेंट इन, यानी किसी कौन सी फिश होती है जिसको अगर पकड़े तो उसके जो व्यक्ति पकड़े या कोई एनिमल पकड़े उसको लगती है इलेक्ट्रिक। उस फिश का क्या नाम है? वह है टारपीडो, वह है टारपीडो फिश। ठीक है, जो टारपीडो फिश होती है वह इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस कॉल्ड, यानी जो स्टडी होती है एम्फीबियंस की उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हर्बिटोलॉजी। इसे कहते हैं हर्बिटोलॉजी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी पॉसिबिलिटी पूछने की ज्यादा है। बात करें एम्फीबियंस आर, जो एम्फीबियंस होते हैं वो अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं वह अंडे देते हैं, उसे बोलते हैं ओविपायरस। वैसे एनिमल्स जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं ओविपायरस। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज यूज्ड बाय एडल्ट फ्रॉग, यानी जो मेढक बड़े हो जाते हैं तो सांस लेने के लिए किस ऑर्गन का यूज करते हैं? हो सकते हैं गिल्स, लंग्स, स्किन, वह तीनों से सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीजिएगा। नेक्स्ट है लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, यानी जो लार्वल स्टेज थी फ्रॉग की उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टैडपोल। ठीक है, उसको कहते हैं टैडपोल कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको टैडपोल के अलावा क्या कहते हैं। ठीक है, इसको टैडपोल के अलावा क्या कहते हैं? अगर ऑप्शन में टैडपोल ना हो तो क्या लिखा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज, यानी कि जो फ्रॉग्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? उस पूछा गया है, वो होता है एक्सटर्नल, यानी बाहरी होता है। ठीक है, आगे आते हैं। हर्ड ऑफ एम्फीबियंस इज, जो एम्फीबियंस के जो एम्फीबिया के मेंबर्स होते हैं उनमें जो हर्ड होता है
वह कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? वो होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। वो होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है किसमें? एम्फीबियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियंस फर्स्ट अपीयर्ड इन, यानी कि जो एम्फीबियंस थे वह पहली बार कब दिखाई दिए? देखिए वह एक पीरियड था, उस पीरियड का नाम है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग कैप्चर प्रे यूजिंग, जब कोई मेढक किसी एनिमल्स को पकड़ता है तो किसका यूज करता है? वो करता है टंग का, यानी जीभ का। काफी लोग आंसर लगाएंगे तित, ठीक है, काफी लोग आंसर लगाएंगे तित। तित जो तित से नहीं करता कभी, ठीक है, जब भी करता है अपने जीभ से ही वो पकड़ता है किसी भी एनिमल को, फ्रॉग। ठीक फ्रेंड्स, ये रहे आज के यूनिट 3 के टॉपिक्स, जिससे पॉसिबिलिटी हो कि क्वेश्चन बन सके वो मैंने आपको दिखाया है। और जो बाकी है आपको अगले दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो अगली वीडियो आपसे मिस न हो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।